देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो कि माँ भगवती का दूसरा स्वरूप मानी जाती हैं। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए माता ब्रह्मचारिणी की कथा, मंत्र, पूजा विधि, सभी नियम उपाय मैं आप सभी को बताते हुए चलूँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि इस दिन माता की पूजा अर्चना और उपवास करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है और हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। तो जैसा कि शारदीय नवरात्रि का यह दूसरा दिन माना जाता है, ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का, महिमा का वर्णन होता है। जैसा कि ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हर बार हम नमस्कार करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा करने से तप, न्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के इस सरल से पूजा विधि, मंत्र और महत्व। तो जैसा कि दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ सृष्टि की ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति से विश्रांत करती हैं। ब्रह्मचारिणी इस लोक में समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र है। श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में इन्हें माना जाता है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे में कमंडल है। यह अक्षय माला है और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमतम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप सदा ही सादा और भव्य होता है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली होती हैं। तो जैसा कि आप सभी को इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को जैसा तप की देवी माना जाता है, तो इस दिन आप सभी को वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद भी माता के नाम ब्रह्मचारिणी बड़ा है। तपस्या की इस अवधि से उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हो गए और शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी स्वरूप में स्वीकार कर लिया। तो इस दिन आप सभी को ब्रह्मचारिणी के सरल से मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगाएं। इसके साथ पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माला की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का आपको इस दिन पाठ करना चाहिए। मेरे चैनल पे प्रतिदिन आप सभी के लिए दुर्गा सप्तशती की कथाएं डाली जा रही हैं या माता की कथाएं डाली जा रही है। आप सभी सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। इसके बाद जैसा कि सच्चे मन से माता का जयकारा लगाएं और इनकी अनुकंपा अवश्य से ही प्राप्त करनी चाहिए। अब जानते हैं कि इनकी पूजा का क्या महत्व है। तो जैसा कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत ही सरल है और इससे भी सरल है उनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत ही आ जाती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत फल देने वाला माना जाता है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया है। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरा हो जाता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वासा होता है।
माता की आराधना करने से जीवन में संचय, संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का भी समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह रूप सदैव ही दिव्य और अलौकिक प्रकाश देता है। तो जैसा कि बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। हम कथा शुरू करते हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्वारिणी का अर्थ यानी कि ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम भी पड़ गया। तो कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया। सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह से कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शंकर, चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी माँ के इसी स्वरूप की पूजा आराधना अवश्य से करनी चाहिए। बोलिए माँ जगत जननी की जय हो। सृष्टि का कल्याण हो।